सावन महीने के सोमवार के व्रत की विधि। सावन मास के सोमवार के व्रत की विधि 16 सोमवार की व्रत के ही समान है। सावन महीने के सभी सोमवार को ये व्रत किया जाता है। सोमवार को सुबह उठकर स्नान करने बिल या पत्थर या मांग भांग धतूरे फल जल दूध दही शहद चंदन वस्त्र रोली जनेऊ धूप दीप आदि से भगवान शिव जी पार्वती गणेश तथा नंदी की पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। व्रत के दौरान केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। व्यापारी कार्य करते हुए मन वचन व कर्म शुद्ध होना चाहिए। केवल सावन मास में किए गए व्रत का फल वर्ष भर में किए गए शिवरात्रि सहित सभी सोमवारों को फल से अधिक है। सावन के सोमवार के व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया परिवार सहित रहती थी। उसके परिवार में एक लड़की और 2 लड़के थे। लड़के बड़े थे परंतु अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी। लड़की भी विवाह के योग्य हो चली थी। बुढ़िया धार्मिक विचारों वाली रित्री थी। उसके घर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था जिसमें एक साधु रहता था। वह बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा करता था। बुढ़िया भी प्रतिदिन सुबह नहा धोकर मंदिर जाया करती थी। शिवरात्रि के दिन सुबह बुढ़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर पहुंची। सभी ने बुढ़िया श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना की और घर को वापस आते समय बुढ़िया ने साधु को बच्चों को आशीर्वाद देने को कहा। साधु ने लड़कों को बहुत से आशीर्वाद दिए परंतु लड़की को कोई आशीर्वाद ना दिया। बुढ़िया ने साधु से हैरान होकर नम्रता सहित प्रश्न किया, हे परमात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया परंतु मेरी इस प्यारी बच्ची को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कृपया मेरी शंका का समाधान करो। साधु ने सबकी ओर स्नेह की दृष्टि डाली और कहा कि मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। साधु के वचन को सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी के चेहरों पर परेशानी की लकीरें प्रकट हो गई। बुढ़िया ने साधु से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय तो कृपया कहें जिसमें हमारी प्यारी बेटी का सुहाग की प्राप्ति हो। हम अपनी बेटी की इस कष्ट को दूर करके लिए कुछ भी करने को तैयार है, मगर हमारे प्राणों की आहुति से ही हमारी बेटी का भला हो सकता है। हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन सब की इस प्रकार की बातें सुनकर सभी कुछ देर मौन हो गए। साधु ने कहा कि एक उपाय है परंतु उपाय बहुत कठिन है। इसमें प्राण जाने का भी भय है। सभी ने साधु से प्रार्थना की, कृपया इस उपाय को हम प्रकट करें, हम उसे अवश्य करेंगे। इस वचनों को सुनकर साधु ने कहा कि यहाँ से 7 समुंदर पार एक रामायणिक नगर में सोमापति नाम का एक ऋत्री रहती है जिसके 100 बेटे हैं। यहाँ वहाँ जाकर अपनी सेवा से उस ऋत्री को प्रसन्न करें। अगर वह ऋत्री प्रसन्न हो गई तो इसकी अवश्य सुहाग सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग यहाँ से 6 समुद्र से आसानी से पार तो कर सकते हैं क्योंकि इसके पार करने से लिए आपको किश्ती मिल सकती है परंतु 7वें समुद्र को पार करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर मानव का जान पान संभव नहीं है। अगर यहाँ लड़की इस 7वें समुद्र को पार कर लेगी तो अवश्य ही उसके सौभाग्य प्राप्त होगा। साधु के कथन अनुसार ये सभी भगवान के शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिया। 7वें समुद्र के तट पर पहुंचकर वह उसे पार करने के उपाय को सोचते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शंकर ने कृपा से उन्हें वहां एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने
उनसे कहा कि मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों को एक बेड़ी बना कर दे सकता हूँ। सभी ने सोचा कि अगर भगवान की कृपा होगी तो ये बेड़ी हमारे मंजिल पर पहुंचा देगी, नहीं तो मौत निश्चय ही है। उन्होंने हंस से बेड़ी बांधकर देने की प्रार्थना की। हंस ने कुछ ही समय में उनको बेड़ी बनाकर दे दी। सभी ने इस हंस को धन्यवाद किया और भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर बेड़ी में सवार हो गए। ओम नमो शिवाय का जाप करते करते वह लोग 7वां समुद्र भी पार कर गए। थोड़ी दूर चलने पर वह रामायण नगर में पहुंची। वहां पर उन्होंने सोमापति को देखा और उसके 100 पुत्रों को बहुओं को देखा। उसके बहुओं बेटी सभी अलग अलग रहते थे। वह सभी सोमापति के घर के पास छुप कर रहने लगे। सोमापति रोज सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाया करती थी। जैसे ही सोमापति स्नान के लिए घर से निकलती थी, वह लड़की हर रोज चुपचाप उसके पीछे से घर में आती। घर का झाड़ू, चौका, बर्तन आदि साफ करके उसके घर में आने से पहले वापस अपने परिवार में पहुंच जाती थी। हर रोज जैसे ही सोमापति स्नान आदि से निवृत्त होकर घर से वापस आती तो घर की साफ सफाई देखकर हैरान होकर सोचती कि कौन मेरे पीछे से आता है जो मेरे घर की सफाई, बर्तन